सेल्फ हेल्प ग्रुप है और गवर्नमेंट मशीनरी जो भी कह लीजिए, वो किसी ना किसी, मुझे याद आता है पीटर एफ ड्रकर मैनेजमेंट थिंकर हैं, उन्होंने एमबीओ टेक्निक एक दिया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बहुत लोग जानते होंगे उसको, सुना होगा। पीटर एफ ड्रकर का मुझे याद आता है यहाँ, जब आप उनको उनके हिसाब से उनको पार्टिसिपेट करवाइए, वो किसी तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे अगर, तो उनके साथ मिलिए और उनकी क्या प्रॉब्लम है प्लस उनमें क्या हुनर है, केवल प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनके पास भी बहुत कुछ है जो आपके पास नहीं है आजकल, उसको इनहैंस करने की जरूरत है। उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, जो विविधता है ना उसके साथ आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल वाला जो बेसिक के बाद नॉर्मल वही क्लास 12 और ग्रेजुएशन हम यहाँ से यूनिवर्सिटी से कराएं, वो कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो उनको डेवलप करने की जरूरत है। और यहाँ टॉप डाउन पॉलिसी नहीं चाहिए, यहाँ बॉटम अप पॉलिसी की जरूरत है, और उसके लिए उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म के थ्रू तभी हो सकता है। खैर, मैं कुछ और बात करूं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लूं, सॉल्यूशन और फिर बताऊंगा मैं। डिस्पाइट decades of welfare scheme and constitutional safeguard, there are various challenges they are facing. Loss of traditional livelihood, ये तो मैंने बताया आपको, हमारी डेवलपमेंट के बाई प्रोडक्ट है वो उनका जो ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज such a human, like hunting, gathering, shifting, cultivation, forest based livelihood are under severe stress. क्यों? प्रॉब्लम क्या है उसमें? आपने जंगल डिफॉरेस्टेशन किया, आपने जंगल में बाड़ लगा दिया, कहा कि नहीं जी यहाँ तो जा ही नहीं सकते, वो उनका नेचुरल हैबिटेट था और उन्होंने उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। अगर वो पहुंचा रहे होते तो जंगल आपके पास नहीं बसती आज। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव रखते हैं, कभी उन्होंने जंगल को उस तरह से नहीं काटा जैसे हमने आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय काटा। तो अगर अभी भी उनकी लाइवलीहुड वहां से निकलती है तो निकलना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। मैं साथ साथ थोड़ा सॉल्यूशन भी बता देता हूँ जो मुझे लगता है सही है। मैंने कहा मैं सोशल वर्क का नहीं हूँ, मैनेजमेंट का हूँ, तो मैं मैनेजमेंट के हिसाब से ही बताऊंगा। हेल्थ इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन, नेचुरली जब उनके पास कॉमर्शलाइजेशन से दूर हैं तो नेचुरली हेल्थ प्रॉब्लम होगी। प्लस हमने जो जल वो ग्रहण करते थे, डीसी साहब बता रहे थे कि वो खाना खिलाने जाती हैं, उनकी जो मेड हैं, मुझे याद आया वो पानी गंदा अगर है तो किसके कारण से है? वो जो जल यूज करते थे वो जल तो हम वो सदियों से यूज कर रहे हैं, आज वो जल पीने योग्य क्यों नहीं रह गया? इसलिए कि हमने उसको दूषित कर दिया। वी आर द कल्प्रिट, वो पॉल्यूटेंट हमने डाले उस जल में कि अब वो कंज्यूम नहीं कर सकते, तो अगेन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है। तो ये सिर्फ हम कोई भलाई का काम नहीं कर रहे, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी, करना होगा, चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के कारण उनका ये हाल हुआ। मैल न्यूट्रिशन की बात की, साइलेंट किलर्स है ये सब, उसके अलावा एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। एजुकेशनल के लिए मैंने आपको बताया कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तक तो ठीक है कि वो समाज में उठने बैठने के लायक